भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। कई प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगा दिए। इसके बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है। वहां के प्रधानमंत्री, वहां के मंत्री, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये भारत एक तरफा का, ये जो भारत का फैसला है वो गलत है, ये एक्ट ऑफ वार है, यानी वार छेड़ दिए। भारत इस तरह से समझौते को रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की खेती, पाकिस्तान का व्यापार, पाकिस्तान की बिजली सब सिंधु नदी के जल पर बेस्ड थी। अब वो समझौता रद्द हो गया, इसलिए पाकिस्तान की हालत खराब है। लेकिन इस समझौते को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमएल शर्मा लगातार बहुत दिनों से लड़ रहे थे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन तब वो बात नहीं मानी गई थी। लेकिन अब ये समझौता जब माना गया है तो वो इस पूरे मामले पर बताएंगे कि कैसे ये जो समझौता था वो कितना गलत था भारत के हिसाब से, समझौता खत्म होने का कितना फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान जो लगातार कह रहा है कि ये विश्व बैंक के दबाव में हुआ था, एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए वकील साहब आप इस मामले को लेकर काफ़ी दिनों से लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, क्या था पूरा मामला? देखिए, पाकिस्तान के पास लीगली कोई राइट नहीं था कि वो सिंधु नदी के पानी को उपयोग कर सके, और भारत उस पानी को कभी भी बंद कर सकता था, कभी भी उस पूरा उपयोग कर सकता था। फंडिंग के लिए पाकिस्तान के पास में फंड नहीं था डेवलपमेंट के लिए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया। ऑन द बिहेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ने जवाहरलाल नेहरू को पर्सनली कांटेक्ट किया, और जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनली एक एग्रीमेंट पाकिस्तान के कहने पे साइन कर दिया कि ठीक है, हम 80% पानी आपको देंगे। जबकि मज़े की बात ये, देश के बंटवारे में 80% जगह वो भारत को दी गई थी, और 20% जगह जो थी वो पाकिस्तान को बांटी गई थी। लेकिन जल बंटवारे में, जल के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने बिना सोचे, बिना समझे, हमारे देश के लोगों के आर्थिक समृद्धि के ऊपर चोट करते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए 80% जो पानी था भारत का वो उठा करके पाकिस्तान को दे दिया। और वर्ल्ड बैंक, ये सिग्नेचर, ये एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक का एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट भारत पाकिस्तान का डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है। भारत पाकिस्तान इसमें सेकंड और थर्ड पार्टी है। फर्स्ट पार्टी इसमें मेन जो एग्रीमेंट है वो वर्ल्ड बैंक का बनाया हुआ है। तो अब जब ये रद्द कर दिया भारत सरकार ने, जो बैठक हुई थी सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की, उसने रद्द कर दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, भारत एक तरफा रद्द नहीं कर सकता। नहीं, भारत एक तरफा का क्या मतलब? भारत ने पानी देने से मना कर दिया। भारत का राइट है, भारत अपना पानी दे या न दे। और सबसे बड़ी बात है, भारत इस पानी के बदले में कोई पैसे भी नहीं ले रहा था आज तक। आज तक भारत को कोई पेमेंट भी इसका नहीं मिला, जो कि एक पेमेंट निर्धारित किया गया था। वो पेमेंट भी, अच्छा, पेमेंट निर्धारित भी क्या गया? इसके ऊपर एक पेमेंट फिक्स था, वो पेमेंट भी आज तक भारत को नहीं मिला। और बात तो कभी सामने आए नहीं। जी हाँ, इसमें एक फिक्स अमाउंट फिक्स था। अच्छा। कि कितने पानी के ऊपर कितना पेमेंट जो है, किस रेट पे हर साल आपके पाकिस्तान भारत को देगा, लेकिन वो पेमेंट आज तक भारत को नहीं मिला। पेमेंट भी नहीं दिया जी नहीं। और पानी भी लगातार, पानी कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, और इसी पानी के दम पर पाकिस्तान में समृद्धि है। पाकिस्तान की खेती इसी के बेस पे, पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं उन सारे शहरों को पानी इसी एग्रीमेंट के बेस पे मिल रहा है। आज ये पानी बंद हो गया है। अगर ये पानी 2017 में बंद हो जाता, हम पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये तो इलीगल एग्रीमेंट है। एक ऐसा एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन नहीं किया। एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्लियामेंट में कभी रखा ही नहीं गया। ये एग्रीमेंट जवाहरलाल नेहरू का पर्सनल सिग्नेचर उन्होंने करके वो कैसे देश की समृद्धि को, देश की संपत्ति को कैसे पाकिस्तान के लिए दे सकते हैं? ये तो प्रधानमंत्री के साइन थे ना, प्रधानमंत्री के साइन थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन नहीं थे उसके ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साइन नहीं होते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो साइन है ही नहीं उस एग्रीमेंट के ऊपर। आज भी अगर पाकिस्तान में दम हो तो दिखा दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन उसके ऊपर हो तो कहीं भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन नहीं इस एग्रीमेंट पे। ऐसे इलीगल एग्रीमेंट की वजह से ये इंडिया उस पानी को दे रहा है कंटिन्यू पाकिस्तान को, वो भी विदाउट पेमेंट लिए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लेने से मना कर दिया। 2017 में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने कहा illegal agreement is always illegal and void. You cannot say it is valid. अगर वो जब भी कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा उस एग्रीमेंट के ऊपर, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं हम किसी भी एग्रीमेंट को, चाहे वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बावजूद भी वैलिडिटी चैलेंज करके उसमें जो भी बेनिफिट लिया गया उसको रेस्टोर बैक कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में
पॉलिटिकल प्रेशर में या व्यक्तिगत कारण से कोई भी कारण रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेने से मना कर दिया। क्या कहा? अब आप इस अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या था याचिका में, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट में हम यही याचिका लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये 1960 से एग्रीमेंट चल रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। आपकी क्या आपत्ति थी? हमारी आपत्ति थी ये एग्रीमेंट इलीगल है, वॉइड है। इस एग्रीमेंट को न तो प्रेसिडेंट ने पास किया है, इसे साइन किया है, न पार्लियामेंट ने पास किया है। ये एग्रीमेंट व्यक्तिगत रूप से नेहरू ने साइन किया है, वर्ल्ड बैंक के दबाव में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं बनती। अब जो पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, एक तरफा भारत इसको खत्म नहीं कर सकता, विश्व बैंक इसमें मध्यस्थ है और हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, तब क्या होगा? इंटरनेशनल कोर्ट में खुशी से जाना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा। हम तो खुद चाहते हैं पाकिस्तान जाए इंटरनेशनल कोर्ट में, और मेरा जैसा वकील अगर इंटरनेशनल कोर्ट में खड़ा होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा, व्हाट इज योर लोकल स्टैंडर्ड। हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे, हमने दिया है बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें आज तक पेमेंट नहीं मिला। एग्रीमेंट तो वहीं खत्म हो जाता है, एक एग्रीमेंट वहीं खत्म हो जाता है। अगर ये गिफ्ट है तो वी हैव राइट टू कैंसिल दैट गिफ्ट। हाउ पाकिस्तान कैन क्लेम देयर एनी राइट, बिकॉज ही हैव नो राइट। दिस इज पाकिस्तान इज लिविंग ऑन द मर्सी ऑफ इंडिया। इंडिया की मर्सी पर पाकिस्तान को पानी मिल रहा है और पाकिस्तान उस पानी को पी करके हमारे खून बहाने के ऊपर आमादा है। आज से नहीं, पिछले 50 सालों से यही कहानी चल रही है। और हमारे कांग्रेस के जो लीडर थे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, एक्सेप्ट इंदिरा गांधी। अकेली इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान को दिखाया, उसको उसकी औकात दिखाई और पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, उसके गलत कामों को रोका। लेकिन उसके बाद से न तो कांग्रेस ने कुछ किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। 2017 में भी बीजेपी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आज एक्शन लिया जब हमारे देश के 200 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया गया, काट दिया गया, और कितने कत्लेआम हुए। अभी रिसेंटली 20 आदमी हिंदुओं को मारा गया, छांट छांट करके, ये हिंदू है मार डालो इनको। मारने वाले कौन थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये स्पष्ट है मारने वाले आतंकवादी थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में शरण ली हुई थी पिछले कई महीनों से, और उनको हमारे देश की सरकार ढूंढ नहीं सकी। हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है वो, उसकी वजह से वो निर्दोष नागरिक मारे गए, बहुत से घायल हुए हैं। मुझे विश्वास है ये गवर्नमेंट की गलती से हुआ है सारा कुछ, और ऐसी चीज़ में गवर्नमेंट को चाहिए इन लोगों को कंपनसेशन दे, मुआवजा दे। और 10-10 लाख का ऐलान किया है। 10-10 लाख नहीं, एक व्यक्ति की मौत की कीमत 10 लाख नहीं होती। 10 लाख का तो जो इंजरी हुई उनको देना चाहिए, लेकिन जो मरे हैं उनके परिवार को कम से कम 20-20 लाख या 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। वो ठीक है, वो एक पक्ष है, लेकिन अब जब ये सिंधु जल ट्रीटी की बात कर रहे हैं तो जल ट्रीटी कई बार युद्ध भी हुए, 71 का भी हुआ, 65 का भी हुआ, 60 से चला आ रहा है, लेकिन अब इसको रिजेक्ट करना तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का कहना है कि हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएंगे और ये एक तरफा भारत कर ही नहीं सकता। तो वहाँ कितना दम है? मैं तो खुद चाहता हूँ पाकिस्तान इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाए। अगर मैं खड़ा हूँगा इंडिया की ओर से, इस मैटर को जितना मैं जानता हूँ इंडिया का कोई वकील नहीं जानता, न लीगली जानता है न फैक्चुअली जानता है। अगर मैं खड़ा हूँगा इंडिया की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट में तो पाकिस्तान 2 मिनट नहीं टिक पाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि पाकिस्तान का कोई लीगल राइट बनता ही नहीं है। पाकिस्तान इज यूजिंग आवर वाटर ऑन द बेसिस ऑफ आवर मर्सी, इंडिया की मर्सी और इंडिया की दया, इंडिया की डोनेशन के ऊपर चल रहा है, और डोनेशन इज नॉट ए लीगल राइट ऑफ एनी कंट्री। नहीं, समझौता जब हुआ था तो तब ये टर्म और कंडीशन होनी चाहिए थी कि भाई आप इस कंडीशन में रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या विश्व बैंक कोई पेनल्टी लगा सकता है भारत पे, या इंटरनेशनल कोर्ट इसको कह सकता है कि नहीं आपको पानी देना पड़ेगा? नहीं, यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ था, इसको समझौता नहीं कहते। समझौता होता है अगर 2 पक्षों के बीच कोई झगड़ा हो तो उसका समझौता होता है। वाटर ट्रीटी जो हुई थी वो वर्ल्ड बैंक के कहने पे इंडिया राजी हुआ था पाकिस्तान को 80% पानी देने के लिए, उन्होंने दे दिया था बिना पैसे लिए हुए। जो एक छोटी सी फीस लगाई थी वो फीस भी पाकिस्तान ने आज तक इंडिया को नहीं दी है, ये लिखित रूप में है उसमें। उन्होंने तो एग्रीमेंट ऑलरेडी वॉइड हो चुका है, ये एग्रीमेंट उसी दिन वॉइड हो गया जब 1960 से पाकिस्तान ने उस पानी के बदले जो नॉमिनल फीस थे वो आज तक पेमेंट नहीं किया। अच्छा, टर्म्स के हिसाब से तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी। वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है ही। ये समझौता 2017 में जब हमने पिटीशन फाइल की थी उस समय कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ कैंसिल। क्यों मैं नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कैंसिल करने से, इसके ऊपर संज्ञान लेने से मना कर दिया।
ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को खुद एक्शन लेना चाहिए था, और उस समय यही मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने एक्शन लेने से मना कर दिया। अगर उस समय ये एक्शन ले लेते तो हमें विश्वास है आज ये दुर्घटना नहीं होती या इस तरह के बड़े हादसे नहीं होते जो 2017 से आज तक हुए हैं। क्या इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान और घुटनों पर आ जाएगा? आप कह रहे कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। देखो, घुटनों पे अगर कोई आता है तो उसके अंदर ताकत रहती है। पाकिस्तान घुटनों पे नहीं आ जाएगा, बल्कि पाकिस्तान 90% ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में पीने का पानी नहीं रहेगा, और बिना पीने के पानी के कोई भी कंट्री, क्या कोई एक गांव, कोई आदमी भी जिंदा नहीं रह पाता है। पाकिस्तान वो पीने का पानी अमेरिका से लाएगा, अमेरिका देगा पाकिस्तान को पानी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडिया से पाकिस्तान को कोई पानी नहीं मिलेगा। इस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है। आज मालूम पड़ा मेरे को कि माननीय मोदी जी ने ये पानी देने का जो आश्वासन दिया था लिखित रूप से, वो आश्वासन कैंसिल कर दिया है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये हमारे द्वारा, भारत के द्वारा दिया गया एक दान था, एक आश्वासन था। ठीक है, आप पानी ले लीजिए, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उसका दुरुपयोग किया। इस दुरुपयोग को जवाहरलाल नेहरू ने उनको दिया, उसके बाद आज तक चलता रहा कंटिन्यू। मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में संज्ञान नहीं लिया, मोदी ने भी इसके ऊपर नहीं किया, और आज तब किया जब हमारे देश के कई निर्दोष नागरिक मारे गए। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? वर्ल्ड वाइड का ऐसा क्या प्रेशर था? जवाहरलाल नेहरू का एक ही उद्देश्य था, अपनी नेतागिरी चमकाना, अपने को विश्व लीडर बनाना। जवाहरलाल नेहरू कोई आम लीडर नहीं थे, क्योंकि वो मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, और कांग्रेस और ब्रिटेन के राज्य में, इंग्लैंड में मोतीलाल नेहरू एक बहुत बड़े वकील बने हुए थे। उनका अच्छा व्यवसाय था। जवाहरलाल नेहरू उनके बेटे थे, और अंग्रेजों ने दो लोगों को प्रमोट किया था, महात्मा गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को, जिससे कि इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम करने वाले जो सेनानी थे, जो भारतीय लोग थे, जो मर रहे थे, मार रहे थे, अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे, जिनका परिवार खत्म कर रहे थे अंग्रेज लोग, उनको दबाने के लिए, उनकी बातों को दबाने के लिए, उनका आंदोलन दबाने के लिए इन दोनों को इंडिया में लाया गया था। और इनके आंदोलन दबाने के लिए इन लोगों ने एक ही बात कही थी पूरे देश के अंदर, कहीं कोई अहिंसा मत करो, बिना अहिंसा के आंदोलन करो। अगर अंग्रेज गोली मारते हैं तो गोली खा के मर जाओ, लेकिन अपनी ओर से कोई बात मत कहो, कोई लड़ाई मत करो। एक ऐसा घिनौना षड्यंत्र किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उस षड्यंत्र के तहत ही जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे इस देश में। नहीं तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार बनते तो इस देश की तस्वीर कुछ और होती। ठीक है, लेकिन अब ये ट्रीटी कर दी तो ठीक है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो शिमला समझौता रद्द कर देगा, शिमला समझौते से बाहर आ जाएगा। मैं खुद चाहता हूं पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर दे। शिमला समझौता क्या था? शिमला समझौता के तहत इंदिरा गांधी ने जो 70,000 पाकिस्तानी 91,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे, जो अरेस्ट थे इंडिया के मिलिट्री के द्वारा, उनको वापस पाकिस्तान को दिया था, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी जमीन इंडिया ने जीती थी पाकिस्तान में, अंदर 15 किलोमीटर अंदर तक सारी जमीन, वो सारी जमीन वापस इंडिया को मिलेगी। तीसरा, जो कश्मीर है, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कह के चिल्लाते हैं आज के टाइम में, बचा हुआ जो हिस्सा, वो भी इंडिया ने जीत लिया था, पूरा अपने कब्जे में था, वो भी इंडिया को वापस मिलेगा। इससे अच्छी गुड न्यूज और क्या होगी जो आपने सुनाई। हम चाहते हैं पाकिस्तान आज ही शिमला समझौता कैंसिल करे, और शिमला समझौता में जो भी पाकिस्तान ने लिया है वो इंडिया को वापस मिलना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। तो पाकिस्तान खुद अपने बुने जाल में फंस रहा है फिलहाल। आपातकाले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल होता है तो आदमी की विपरीत बुद्धि होती है। आज के टाइम में पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पे खेल रहा है, और अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध में एक्शन ले रहे हैं। अमेरिका नहीं ले रहे, वो तो साथ है, दोस्त हैं, वो ऊपर से दोस्त हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं हमारे यहाँ कम से कम 15-20 हवाई जहाज भर करके भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी से बांध करके अमेरिका से इंडिया वापस भेजा गया, और इसके बाद हजारों भारतीयों को किसी दूसरे देश में जेलों में भेज दिया गया, ठूंस दिया गया, क्योंकि उनके पास जो वीसा था वो एक्सपायर हो चुका था। जबकि इस तरह का व्यवहार अमेरिका ने किसी भी दूसरे कंट्री के साथ नहीं किया, और हमारा देश चुप है इसके ऊपर। ऐसी स्थिति में मुझे पूरा संदेह है कि अमेरिका जो है
वो हमारे से बदला ले रहा है। अमेरिका ये पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ है और इनडायरेक्टली हमें पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है ये सारे एक्शन करने के लिए। और ये जो कांड हुआ है, ये जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर के पीछे भी इन जो हाथ है, मुझे कोई, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें भी अमेरिका ने शह दी हुई है पाकिस्तान को, तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान पर जो है नकेल कसने का क्या तरीका हो सकता है? पाकिस्तान पे नकेल हमें कसने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये अपने आप ही पाकिस्तान को घुटनों से नीचे गिरा देगा। पानी बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, और जब बूंद बूंद के लिए तरसेगा उस समय पाकिस्तान को हमारी एक एक बात माननी होगी, एक एक बूंद पानी के लिए। इंडिया को चाहिए इमीडिएटली पानी की सप्लाई रोक दी जानी चाहिए। अभी तो समझौता कैंसिल किया है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तुरंत तो पानी रोक नहीं सकता। पानी की सप्लाई रोकने में मुश्किल से 24 घंटे लगेंगे। जो बांध बना हुआ है, जो ब्रिज बने हुए हैं, उनको ब्लॉक कर दें, पानी डाइवर्ट हो जाएगा इंडिया के अंदर। पानी की सप्लाई रोकने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। वो जो डैम है उन डैमों को ब्लॉक कर देना, बस। धन्यवाद वकील साहब। ये थे ML शर्मा जी, जिनका कहना था कि ये जो समझौता रद्द करके भारत ने अटैक किया वो पाकिस्तान को घुटने पर नहीं बल्कि बर्बाद कर देगा। ये सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान को उसकी नानी क्या दादी भी याद आने वाली है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।